हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लग्नलिता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो हम लोग पहले देखते हैं मेन वर्ब की टाइप्स। मेन वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंस क्लियर। ट्रांजिटिव मतलब पासिंग ओवर, मतलब ये सेंटेंस वर्ब में ही खत्म नहीं होगा, वर्ब के बाद और भी कुछ रहेगा जो कि होगा ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन किए हु या फिर हुम, व्हिच, व्हाट ये सब देकर तो हम लोग को आंसर मिलेगा, वही होगा ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो क्लियर होगा। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो और भी क्लियर होगा। पहला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वन ऑब्जेक्ट की। ही इज रीडिंग अ बुक, मतलब वो एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर रीडिंग है मेन वर्ब और रीडिंग के बाद एक नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट है ए बुक। तो यहाँ पर रीडिंग ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए रीडिंग हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए क्या पढ़ रही है तो आंसर मिलेगा ए बुक, इसीलिए रीडिंग हुआ यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आई हैव बॉट अ न्यू कैमरा। तो यहाँ पर बॉट है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ए न्यू कैमरा। तो मैंने एक न्यू कैमरा खरीदे हैं, तो यहाँ पर बॉट हो गया वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो रहा है न्यू कैमरा, इसीलिए बॉट भी है ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो द थीफ ब्रोक द विंडो ऑफ द रूम। मतलब थीफ ने ये रूम का खिड़की तोड़ दिए है। तो यहाँ पर भी ब्रोक हुआ ट्रांजिटिव और ब्रोक के बाद ऑब्जेक्ट है द विंडो ऑफ द रूम। क्या तोड़ा है? जो खिड़की है, रूम के जो खिड़की है वो तोड़ दिए, तो इसीलिए ब्रोक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ब्रोक में सेंटेंस खत्म नहीं हो जा रहा है, वर्ब के बाद और भी कुछ है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं शी किल्ड अ स्नेक। उसने एक स्नेक को मार दिया है। तो यहाँ पर ए स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट और किल्ड हो गया वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सब वन ऑब्जेक्ट के है। मतलब यहाँ पर रीडिंग के बाद ए बुक एक ऑब्जेक्ट है, बॉट के बाद ए न्यू कैमरा एक ऑब्जेक्ट है, ब्रोक के बाद द विंडो ऑफ द रूम यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में भी ए स्नेक एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंस क्या होगा अब हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अब हम लोग देखते हैं। थिंक नेम अगर हुआ तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर पर्सन या फिर कुछ एनिमल्स यानी कि जो लिविंग है तो उसका अगर नाम हुआ तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं हर फादर गेव हर अ प्रेजेंट। तो यहाँ पर गेव है ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है हर और एक है ए प्रेजेंट। तो यहाँ पर ए प्रेजेंट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि यह है थिंक नेम, और हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माई ग्रैंडफादर
टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहाँ पर टोल्ड है ट्रांजिटिव वर्ब, ए स्टोरी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये थिंग नेम है, और मी है पर्सन, इसीलिए मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आस्क है ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो द स्टूडेंट पर्सन नेम है, इसीलिए ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए क्वेश्चन थिंक है तो इसीलिए ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यूज हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है थिंक नेम और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पर्सन नेम। तो ये सब सेंटेंस में देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन नेम पहले यूज हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग्स नेम के पहले। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे? टू और फॉर ये दो प्रीपोजिशन है, ये दो यूज करके हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हर फादर गेव अ प्रेजेंट टू हर। लास्ट एग्जाम्पल पर हम लोग देखे थे हर फादर गेव हर अ प्रेजेंट, वहाँ पर हर पहले यूज हुआ था, हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम लोग हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखे हैं। ए प्रेजेंट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए प्रेजेंट को हम लोग पहले लिखे हैं, और टू प्रीपोजिशन यूज किए हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द मदर ब्रिंग्स अ साड़ी फॉर द डॉटर। तो यहाँ पर ब्रिंग्स है ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर द डॉटर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए साड़ी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ए साड़ी थिंक नेम है और द डॉटर है पर्सन नेम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं और यूज किए हैं फॉर, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए साड़ी को पहले यूज किए हैं। तो टू और फॉर यूज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग नेम को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन नेम को बाद में लिख सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का कुछ बेसिक डिस्कशन था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।